आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ कि अपना मैं घर कैसे छोड़ी। ठीक है, लोगों ने मजबूर मुझे कैसे किया, यहाँ से तुम चली जाओ, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या लड़की का कोई घर नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, लाइक कर दीजिए। और आप ही लोग मेरी दुनिया हो। आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि अपने ये बेटी के लिए हम कुछ कर सकें, है ना, है ना। अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, है ना, है ना। अब हमारा गुग्गू बड़ा हुई है। हाँ ठीक बा, है ना फ्रेंड। काम वाम करके तब हम ये बैठे हैं, थोड़ा सा हम कहीं वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए, है ना। आप लोग वीडियो अब देखते हो, अच्छा लगता है फ्रेंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारी बिट्टी है ना, ये हमारी बिटिया बहुत खतरनाक है ना, ना। चलिए, जो मैं बात करने आई थी फ्रेंड वो बात मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। कभी ज़िंदगी में ना फ्रेंड, हाँ कोई भी आपको चाहे जो मर्जी हो, आपको कोई भी परेशान करता है, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना फ्रेंड कि आप सुसाइड कर लो, मर जाऊं, भाग जाऊं, घर छोड़ दूं। ये सब छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपकी सिर्फ तू हैया होगी, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। अगर हम मर भी जाओगे ना तो लोग उस पर भी कलंक लगा देंगे, किसने कोई गलत काम किया था, कुछ किया था गलत, इसलिए ये आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, या किसी लड़के के साथ इसका कोई चक्कर था तब इसने फांसी लगा लिया, ठीक है। तो मैं बताऊं फ्रेंड ना कि मैं अपने फैमिली से इतना दुखी हो गई थी, इतना दुखी हो गई थी, क्या बताऊं। जैसे कि एक ससुराल में एक लड़की का नहीं होता हाल होता है, सौतेली माँ जैसे करती है, सौतेली माँ हो गई, या ससुराल में जैसे सास ननद करती है, वैसे मेरे साथ हो रहा था, ठीक है। बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त हमने कब तक किया फ्रेंड, जब तक हमको बर्दाश्त किया तब तक जब तक हमको कोई काम नहीं मिला जिससे अपना पेट भर सके, ठीक है, भर सके। तब तक हम अपने घर से कदम नहीं निकाले थे, ठीक है। तो देखिए, हाँ, एक लड़की का पेट इतना भारी हो जाता, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लड़की अगर पैदा होती इतनी बड़ी बोझ हो जाती है? इतना लड़की को बोझ लोग समझते हैं कि क्या बताऊं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक मुझे सुनने को इतना कुछ मिला है ना, इतना तमाचा ऐसा लगा है फ्रेंड, ऐसा तमाचा लगा है कि ज़िंदगी भर अब हमेशा हटी जखेला, जब तक हम जिएंगे ना तब तक हमको याद रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को जो बताने जा रही थी, नहीं, और इतना परेशान हो गई थी ना घर से कि पता कुछ नहीं समझ में आ रहा था फ्रेंड। बस यही समझ में आ रहा था कि कहीं मर जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने, कहते हैं ना, अगर मामला कोई सुलझाना हो तो फैमिली मिलकर सुलझा लेती है, लेकिन उस समय हमारा कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई नहीं था, हरे पी कोई नहीं था हमारा साथ देने वाला। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड, ठीक है। हम घर का झगड़ा सब कुछ झेल ले गए, सब कुछ, ठीक है।
मान लो अपना देखिए, शहर में अगर देखिए गांव में रहता है आदमी तो फ्रेंड मजूरी धतूरी करते हैं, लोग मजदूरी करते हैं, है ना। लेकिन शहर में फ्रेंड बहुत अच्छे से अपना पेट पाल सकते हैं लोग। हट जा पीहू, हट, वीडियो बनाने दे। अपना पेट बहुत अच्छे से लोग पाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो भी नहीं करने देते लोग, ठीक है। सोचते हैं कि ये जिए ही ना, मर जाइए, ठीक है। फ्रेंड, जब पानी सर से बाहर हो गया फिर भी हमने घर में अपना घर का कदम नहीं निकाला था, ठीक है। आज मैं जैसी लग रही हूँ ना, मेरे जवान तो वो पड़ी हुई है, ठीक है। माँ वो नहीं है, वो माँ नहीं है, हरामी है, हरामजादी है, माँ नहीं है। हमको नहीं समझ में आता कौन से जन्म का ये बदला ले रही है हमसे, ठीक है। हम इतना ही जानते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है और नीचे वाला हमारा पति है, बस, और कोई नहीं, ठीक है। एक दिन तो फ्रेंड इतनी हद हो गई, इतनी हद हो गई कि मुझे ना जैसे ही खाना वाना, मतलब सुबह उठी कि मतलब अब सुबह काम पे जाऊंगी तो वहाँ पर खाना खा लूँगी। हाँ, यही था फ्रेंड। कभी कभी मैं रोटी लेकर जाती थी, सूखी रोटी, ठीक है। रोटी, तब उस दिन हमारे जो पिताजी हैं, पता क्या बोले, रोटी वोटी नहीं लेकर जाना है, ठीक है। रोटी नहीं इसको देना है, तू यहाँ से घर से निकल जा। गाली दे के तू यहाँ से घर से निकल जा, यहाँ कभी मत आना। अगर आ जाएगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, ठीक है। वो बातें ना हमको यहाँ पे लगी कि साला हम इतना बड़ा दुश्मन है इसका, इतना बड़े दुश्मन है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। तब मुझे पता चल गया ना कि एक लड़की बहुत बोझ होती है यार, बहुत बोझ होती है लोगों को। लड़कियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। और सुनो, और जब मैं अपने दादी के घर रहती थी ना फ्रेंड, तो मुझे दादी क्या, कोई नाता कोई रिश्ता अपना नहीं है यार, क्या हम बोले। वहाँ पर हमको पता क्या कि तुम यहाँ से चली जाओ। उससे खर्चा होता था कि खाना खा रही है इतना। बताइए फ्रेंड, कोई भी इंसान पेट ही जितना रहेगा उतना ही खाना खाएगा। पेट कितना बड़ा है, पेट कितना बड़ा है बताइए। बहुत इंसान जितनी भी खुराकी होगा 10 रोटी या 10 रोटी से नीचे खा लेगा, उससे ऊपर नहीं खाएगा, ठीक है। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी फ्रेंड ना, खाना पीना सब अपार हो गया। जब हमको ये सुनने को मिला ना, तू चले जा यहाँ से, नहीं तो हमारा मरा हुआ मुँह देखेगी, तो चल गए। क्या दिक्कत है, चले गए, क्या दिक्कत है, ठीक है। हम काहे किसी का मरा हुआ मुँह देखे भाई। हमको जिससे प्रॉब्लम है उसने हमको साफ साफ बता दिया कि तू यहाँ से जा, ठीक है। जाने के बाद पता क्या हुआ फ्रेंड, गुमशुदा का पेपर छपवा दिया, ठीक है, कि हमारी लड़की गुम हो गई है, गुमशुदा हो गई है। अगर वही फ्रेंड मैं फांसी लगा लेती, मर जाती ना, तो आज शायद मैं जो आपके सामने बात कर रही हूँ ना, अब तक मेरी मिट्टी गल जाती और मेरा कुछ पता नहीं होता। और मैं अपने पति की वजह से ज़िंदा हूँ, नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं रहती, ठीक है। मेरे पति ने मेरी सेवा बहुत की है यार, बहुत सेवा की है। एक जैसे बुढ़ापे में लोग सेवा करते हैं वैसे सेवा की है, ठीक है। कहना तो नहीं चाहिए, 5 साल हो गए फ्रेंड। आपको मैं गिने चुने बताऊं तो मुझे 3 साल, मान लो मैं लगातार खाना नहीं बनाई फ्रेंड, ठीक है, खाना नहीं बनाई। मैं बल्कि खुश रहती हूँ तो क्या से फ्रेंड, अंदर से मेरा मन इतना दुखी हो गया है ना, इतना दुखी हो गया है कि क्या बताऊँ। मुझे इतना दुख मिल गया है ना फ्रेंड कि
ज़िंदगी में जैसे लगता है ना कुछ है नहीं, धोखा के सिवा। और जो जिसने मेरे हाथ का नमक खाया सब नमक हराम किया है। ठीक है, यही सब बात है फ्रेंड। हम तो कहते हैं जिसको ज़िंदगी मिले बहुत अच्छी मिले, जिसको माँ बाप मिले ना अच्छे माँ बाप मिले, ऐसे किसी को ना मिले। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय और अपना अपना ध्यान रखिए। नमस्ते और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।